हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। उम्र 32 साल। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 25 से 26 की लगती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। दूध जैसा गोरा रंग, काले लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, और फिगर, अरे वो तो ऐसा है कि साड़ी पहनूं तो कमर नापना मुश्किल हो जाता है। और वेस्टर्न ड्रेस में तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मैं जानती हूं कि मेरी बॉडी में वह बात है जो मर्दों का ध्यान खींचती है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं जो हर किसी को इशारे करूं। फिर भी कभी कभी अकेले में सोचती हूँ कि कोई तो हो जो मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे मैं कोई खजाना हूं। सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। खैर, यह सब बाद में। पहले मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो हमारे घर में काम करने आए मजदूर और मेरी है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूं। हमारा फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था। बड़ा सा चारों तरफ पेड़, पीछे की तरफ एक पुराना गोदाम जैसा हिस्सा था जहां पुराना सामान रखा रहता था। एक दिन तेज हवा चली, इतनी तेज कि गोदाम की एक दीवार का प्लास्टर उड़ गया और कुछ ईंटें ढीली हो गई। पति बाहर ट्रिप पर थे, मैं अकेली। मैंने लोकल ठेकेदार अंकल को फोन किया। बोले कल सुबह मजदूर भेज दूंगा। अगली सुबह करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था, काला कलूटा, लेकिन चेहरा साफ, आंखें बड़ी बड़ी और बदन वाह, जैसे जिम में घंटों पसीना बहाया हो। शर्ट टाइट थी, बाजुओं की मसल्स बाहर आने को बेताब। उसने हाथ जोड़े। नमस्ते मैडम, ठेकेदार अंकल ने भेजा है। मेरा नाम रमेश है। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, गांव की। मैंने कहा, आओ रमेश, पीछे चलो, दिखाती हूं क्या काम है। मैं आगे आगे चली, वो पीछे पीछे। मैंने उस दिन हल्की सी साड़ी पहनी थी जिसमें मेरा शरीर साफ दिख रहा था। घर में अकेली ही थी। चलते वक्त मुझे लगा कि वह मेरी कमर की तरफ देख रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। गोदाम के पास पहुंचे, मैंने दीवार दिखाई। वो झुका, हाथ से छुआ, बोला, मैडम ये तो पूरा मजबूत करना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आराम से करो। चाय पियोगे? वो मुस्कुराया। जी मैडम, अगर आप बनाओगी तो जरूर। मैं किचन में चाय बनाने गई। वो बाहर काम शुरू कर दिया। मैं खिड़की से देख रही थी। उसने शर्ट उतार दी, बनियान में था, पसीना बह रहा था, धूप तेज थी, उसका बदन चमक रहा था। मैंने सोचा, कितना तगड़ा है यह लड़का। गांव का पानी हवा अलग ही होता है। चाय लेकर गई, वो हथौड़ा चला रहा था। मैंने कहा, रमेश चाय पी लो। वो रुका, पसीना पोंछा, चाय ली। बोला, मैडम आपकी चाय में कुछ जादू है, बहुत अच्छी बनी है। मैं हंस पड़ी। जादू तो मैं ही हूं। वो एक पल को मुझे देखता रहा, फिर नजर नीचे कर ली। मैंने कहा, आराम से काम करो, गर्मी तो बहुत है। वो बोला, मैडम गर्मी तो आपसे भी ज्यादा लग रही है। मैं चौंकी, लेकिन उसने तुरंत कहा, मतलब धूप से। हम दोनों हंस दिए। शाम तक वो काम करता रहा। मैं बीच बीच में पानी जूस लेकर जाती। एक बार वो सीढ़ी पर चढ़ा था, मैं नीचे खड़ी थी। ऊपर से उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया। वो बोला, मैडम सावधान रहना, कहीं गिर ना जाओ। मैंने कहा, तुम ऊपर हो, तुम गिरोगे तो मुझे नीचे पकड़ना पड़ेगा। वो हंसा। शाम को काम खत्म करके वह जाने लगा। मैंने पैसे दिए। बोला, कल फिर आऊंगा मैडम। मैंने कहा, हाँ आना जरूर। दूसरा दिन सुबह वो ठीक समय पर आया। आज मैंने कुर्ती और लेगिंग्स पहने थे घर में, आराम से। वो मुझे देखकर बोला, मैडम आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो कल से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। वह शर्मा गया। काम शुरू हुआ।
आज वह दीवार में छेद कर रहा था। धूल बहुत उड़ रही थी। मैं पास खड़ी थी, बातें कर रही थी। मैंने पूछा, रमेश, शादी वादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं मैडम, अभी तो मजदूरी कर रहा हूं, घर चलाना है। मैंने कहा, अच्छा, तो कोई पसंद की लड़की? वो रुका, मुझे देखा, बोला, पसंद तो बहुत है, लेकिन अमीर घर की लड़की कोई मजदूर को देखेगी भला? मैंने हंसकर कहा, देखती हैं, बहुत देखती हैं। वो चुप हो गया, फिर काम में लग गया। दोपहर में मैंने खाना बनाया, रोटी सब्जी दाल उसे बुलाया। हम बरामदे में बैठे। वो खा रहा था, तारीफ कर रहा था। बोला, मैडम, आपका हाथ का खाना खाकर लगता है जैसे माँ ने बनाया हो। मैंने कहा, माँ नहीं, कुछ और बन सकती हूं। वो प्लेट में देखने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हूं, लेकिन मन में सोचा, ये लड़का कितना शरीफ है। खाना खत्म करके वह बोला, मैडम, आप अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? मैंने कहा, अब तुम आ गए हो तो डर किस बात का? वो मुस्कुराया। शाम को फिर चाय पी, बातें की। वो अपने गांव की बातें बताने लगा, कैसे खेत में काम करता था, नदी में नहाता था, गाय भैंस पालता था। मैं सुनती रही। बोला, मैडम, आपकी जिंदगी कितनी आराम की है। मैंने कहा, आराम तो है, लेकिन मजा नहीं। कोई साथ नहीं जो बात करे हाँ से। वो बोला, मैं तो हूं ना। मैंने कहा, हाँ तुम हो। वो जाने लगा तो मैंने कहा, कल जल्दी आना। वो बोला, आप कहो तो रात को भी आ जाऊं। मैंने हंसकर कहा, रात को क्या करोगे? वो बोला, जो आप कहो। हम हंसे, लेकिन अंदर से थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हुई। तीसरा दिन। आज बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन बादल छाए थे। मैंने शॉर्ट कुर्ती पहनी थी। वो आया तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बोला, मैडम, आज तो आप कॉलेज गर्ल लग रही हो। मैं हंस पड़ी। काम शुरू। अब वो दीवार में सरिया डाल रहा था। मैं पास बैठी थी। हम बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, रमेश, तुम्हें लड़की कैसी पसंद है? वो बोला, जो दिल की अच्छी हो, सुंदर हो और थोड़ी सी शरारती। मैंने कहा, जैसे मैं वो हंसा मैडम, आप तो उससे कहीं ऊपर हो। मैंने कहा, ऊपर क्या, नीचे भी देखो। वो शर्मा गया। दोपहर में फिर साथ खाना। आज मैंने उसके लिए स्पेशल चिकन बनाया। वो खाकर बोला, मैडम, आप शादी करके भी इतना अच्छा खाना बनाती हो। मैंने कहा, शादी के बाद और अच्छा बनाना सीखा, पति को खुश रखने के लिए। वो चुप हो गया, फिर बोला, पति जी बहुत लकी हैं। मैंने कहा, लकी, ये तो वो हैं जो मेरे साथ रहते हैं। वो मुझे देखता रहा। शाम को काम करते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। एक पल को दोनों रुक गए। मैंने कहा, रमेश, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। वो बोला, मैडम, आपका भी। मैंने हाथ छुड़ा लिया, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। चौथा दिन। पांचवा दिन ऐसे ही बीतते गए। हर दिन वह आता। हम बातें करते हंसते, कभी हाथ छू जाता, कभी नजरें मिलती। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा समय देती। वो मेरे लिए छोटे छोटे काम करने लगा। बगीचे में पानी डालना, सामान उठाना। मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाती। बातें गहरी होती गईं। वो अपने सपने बताता, अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। मैं सुनती और कहती, तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है। वो कहता, आपके साथ हो तो कुछ भी कर सकता हूं। एक दिन काम लगभग खत्म हो गया। मैं उदास थी। शाम को हम बालकनी में बैठे थे। मैंने कहा, रमेश, कल से तुम नहीं आओगे ना? वो बोला, मैडम, आप कहो तो रोज आऊं। कोई काम ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, काम क्या? बस यूं ही आया करो। वो बोला, बस यूं ही, कुछ और नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पहले दोस्ती तो निभाओ। फिर दिन बीते। वो रोज आने लगा। अब कोई काम नहीं था, बस हम बातें करते। मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगी। वो अनपढ़ था, लेकिन जल्दी सीखता था। मैं उसके साथ बैठकर किताबें पढ़ती। कभी मेरे कंधे से उसका कंधा छू जाता। मैं उसे बिजनेस की छोटी छोटी बातें बताती। उसने मेरी मदद से एक छोटा ठेका ले लिया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। एक दिन उसने कहा, मैडम, मेरी जिंदगी आपने बदल दी। पहले मैं सिर्फ मजदूर था, अब सपने देखता हूं। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भरे, अकेलापन दूर किया। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। वो मेरे पास आया, थोड़ा घबरा रहा था। बोला, मैडम, मुझे कुछ बताना है। मैंने पूछा, क्या हुआ?
उसने एक पुराना लिफाफा निकाला जिसमें एक फोटो थी मेरे पापा की युवावस्था की। बोला, मैडम, ये मेरे पिताजी हैं। मैं चौंक गई। फिर उसने पूरी कहानी बताई। मेरे पापा की पहली शादी थी गांव में। वो औरत मर गई। बच्चा था रमेश। पापा शहर आ गए। दूसरी शादी की। मैं पैदा हुई। किसी को पता नहीं था। रमेश को जब पता चला तो वह मुझे ढूंढने आया, लेकिन काम के बहाने मैं रो पड़ी। मैंने उसे गले लगाया बहन की तरह। बोला, दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो। हम दोनों रोए, फिर हंसे। अब हम भाई बहन हैं। वो मेरा छोटा भाई। उस दिन से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया, लेकिन पवित्र। वो अब सफल बिजनेसमैन है। मैं उसकी दीदी। बस यही है मेरी कहानी। जो सोच रहे थे कि कुछ और होगा, वो नहीं हुआ। लेकिन जो दिल से सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा कि सच्चा रिश्ता कितना कीमती होता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूं एक ऐसी नई वीडियो के साथ।